जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज मैं आपको ऐसा सनातन का रहस्य बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जी हाँ, देवताओं को भी अपने अधीन कर लेंगे और मनुष्य इससे जग को मोहित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कारोबार नहीं चल रहा, कोई भी परेशानी है जीवन में, कोई भी विपत्ति आ रही है, किसी भी दुख से तकलीफों से आप बंधनों में ग्रसित हो गए हैं, तो आप इससे अपने हर बंधनों को मुक्त कर पाएंगे, हर दुख को काट पाएंगे, हर कष्टों से मुक्ति पा पाएंगे और हर कष्ट से और हर दुख तकलीफों से निकल पाएंगे और देवताओं को भी आप अपने अधीन कर पाएंगे। मनुष्य क्या करता है आजकल, अपने वेदों पुराणों में और अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ता और अपने सनातन की शक्ति को नहीं पहचानता। जो भी आजकल के गुरु कह देते हैं वह मानता है, पर आज मैं आपको जो बताता हूँ वो वेदों पुराणों और साक्षात अपने वेदों की और पुराणों की वाणी को बताता हूँ। आज मैं आपको काली स्तुति देने वाला हूँ और काली के एक ऐसे 8 नाम देने वाला हूँ जिससे आप सहस्त्र काली सहस्त्र नाम का फल प्राप्त करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी स्तुति देने वाला हूँ जो कालिका पुराण से है, जिससे आप जग को मोहित कर सकते हैं, देवताओं को मोहित कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को मोहित कर सकते हैं, अपने हर दुख दूर कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और आप हर तरह के अपने विकारों से मुक्ति पा सकते हैं और आपके पास दुख भी नहीं भटकेंगे। आपका शत्रु का शमन हो जाएगा और आपकी हर तरह की परेशानियां मिट जाएंगी अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। और यह इतना शक्तिशाली स्तोत्र है, आपको मोक्ष तक, देवता तक आपके अधीन हो जाएंगे। और यह भैरव उवाचा है। भैरव उवाचा यह स्तोत्र माता भैरव और माता काली और माता भैरव के, भगवान भैरव के संवाद के जरिए आया है और ये कालिका पुराण में स्थित है। इस स्तोत्र को जाप करने से, इस नाम जप को बोलने से आपको हर तरह की सिद्धियां, हर तरह की शक्तियां और हर तरह का सम्मोहन आकर्षण प्राप्त होगा और आप जग को मोहित कर लेंगे, इस संसार को मोहित कर लेंगे और देवताओं तक को आधीन कर लेंगे। अपने इस स्तोत्र को पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आप किसी भी वजह से कर्म के वश किसी भी दरिद्रता को प्राप्त हुए हैं, दरिद्रता इससे दूर हो जाती है, जन्म जन्मों की दरिद्रता दूर होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मनुष्य को अपनी भक्ति की जो लौ है उसको प्रज्वलित कर रखना चाहिए। मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की बात मानेंगे सुनी सुनाई उससे नहीं, जो अपने शास्त्रों में लिखा गया है उसकी बात माने। और लोग कहते हैं कि हम भोले बाबा पर जल चढ़ाने वाला है कोई, उसके जल को देख लें तो हमें पुण्य मिल जाता है। नहीं, बिना जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे हमें पुण्य नहीं अर्जित होगा। कोई कहता है कि आप कोई महादेव पे चावल चला रहा है तो चावल को देखने वाले को आप देख लो या कथा सुनने वाले का चेहरा देख लो तो आपको कथा सुनने का लाभ मिलेगा। नहीं, जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा उस भक्ति का, और आपको भक्ति करनी होगी। और मैं आज आपको ऐसा स्तोत्र, ऐसे 8 नाम जप देने वाला हूं जिससे आप और साक्षात कालिका संपूर्ण पुराण पढ़ने का फल मिलेगा। आपको सभी देवता आपके अधीन होंगे, आपके कर्मवश अगर आपकी दरिद्रता है, दरिद्रता मुक्त होगी, आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। यदि आप निरंतर इसको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो माता काली की अधीन कृपा होती है, आपको आपको काली की समस्त शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं और आप देवताओं तक को अपने अधीन कर सकते हैं। बस आपको बस इतना ही करना है कि आपको इन स्तोत्र का श्रवण अथवा पठन करना है। अगर आप श्रवण कर सके तो श्रवण कर सकते हैं, आप पठन कर सके तो आप पठन कर सकते हैं। पर मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, यह स्तोत्र संस्कृत में यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए आज मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी कोई त्रुटि हो जाए और वह त्रुटि मैं नहीं करना चाहता, तो मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। और आज माता के ऐसे 8 नाम आपको बताऊंगा जिससे आपके सभी प्रकार के कष्ट मुक्त हो जाएंगे और इन 8 नाम जब से आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे, अपनी हर तरह की दरिद्रता, हर तरह के विकार, हर तरह की विपत्ति दूर कर पाएंगे। और यह स्तुति का नाम है माँ काली स्तुति। इस काली की स्तुति से समस्त दुर्गा सप्तशती, समस्त कालिका पुराण और समस्त कालिका सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिलता है और इन 8 नाम जपने से भी वही फल मिलता है। पहले मैं आपको 8 नाम जप बताने वाला हूँ, फिर इस स्तुति को सुनाने वाला हूँ आपको, वह भी हिंदी में, ताकि आप सभी लोग यहाँ से याद कर कर इस स्तुति को
अपने पास लिख कर रखें और इस या जब यह वीडियो जाए सोशल मीडिया पर तो आप सबको इस स्तुति का वहां से श्रवण करना है और इसका लिखकर हिंदी अनुवाद को पठन करना है। इससे आपको संपूर्ण दुर्गा सहस्त्र नाम, दुर्गा और कालिका पुराण और काली सहस्त्र नाम के सहस्त्र नामों का फल मिलेगा। और अब मैं वह 8 नाम आपको बताने वाला हूँ, आपको अच्छी तरह से श्रवण करने हैं और इन्हें याद कर लेना है। काली का प्रथम नाम है सहार काली, दूसरा नाम है दक्षिण काली, तीसरा है भद्र काली, चौथा है गोह काली, पांचवा है महाकाली, छठवां है वीर काली, सातवां है उग्र काली, आठवां है चंड काली। यह 8 नाम जाप करने से भी आपको उतना ही फल मिलेगा जो आपको काली स्तुति पढ़ने से फल मिलेगा। और काली स्तुति का फल और 8 नामों का फल उतना ही है, पर यह काली स्तुति आपको जग, देवता और धरती और तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति प्रदान करेगी। अब मैं आपको जगत मंगला काली कवच की स्तुति सुनाऊंगा। यह काली कवच आपको हर प्रकार का मोहन, सम्मोहन और देवताओं को अपने अधीन करने के लिए शक्ति व्यक्ति बनाने की और सभी मोक्ष प्राप्ति और सभी विद्याओं को प्राप्ति करने का फल देगा। अब मैं आपको यह काली कवच आप धारण भी कर सकते हैं और इसका श्रवण भी कर सकते हैं और इसका पठन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको काली कवच सुनाने वाला हूँ, सुनिए। अब मैं काली कवच कहता हूँ। इस कवच का पाठ करने से त्रिभुवन को आकर्षण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस कवच से त्रिलोक को भी शीघ्र मोहित किया जा सकता है। श्री हरि ने इस कवच को धारण करके नारी रूप में योगेश्वर श्री महादेव को वश में किया था। इस कवच को धारण करके श्री राम ने भी दैत्यराज रावण और अन्य राक्षसों का वध किया था। हे प्रिय, इसके ही प्रसाद से मैं त्रिलोकी विजय हुआ हूँ। कुबेर इसके ही प्रसाद से धनादित हुए हैं। पति देवराज इंद्र और अन्य देवतागण इसके ही प्रभाव से सर्व सिद्धेश्वर हुए हैं। मंगला काली कवच के शिवजी ऋषि हैं, अनिश्चित छंद हैं और दक्षिण काली देवता हैं। मोहन, दुष्ट निग्रह, भुक्ति मुक्ति, योशिदा तर्पण के लिए इसका विनियोग किया जाता है। माँ कालिका और क्लीम कालेश्वरी मेरे मस्तक की क्रीम 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 और खड्गधारिणी कालिका मेरे ललाट की हुम हुम मेरे दोनों नेत्रों की ह्रीम ह्रीम मेरे दोनों कणों की दक्षिण कालिका दोनों नासिकाओं की क्रीम 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 मेरे जीवाओं की अर्थात मेरी जीव की हुम हुम मेरे कपोलों की महाकालिका मेरे संपूर्ण देह की रक्षा करें। 22 अक्षरी गुप्त विद्या सुख प्रदायिनी महाविद्या मेरे दोनों कंधों की खड़क और मुंड धारणी काली मेरे सभी अंगों की क्रीम हूम ह्रीम चामुंडा मेरे हृदय की ऐम हूम ओम ऐम मेरे दोनों स्तनों की ह्रीम स्वाहा मेरे पृष्ठभाग की अष्टाक्षरीय महाविद्या मेरे दोनों भुजाओं की क्रीम क्रीम हुरुम हुरुम ह्रीम ह्रीम अष्टाक्षरीय विद्या मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। क्रीम कालिका मेरी नाभि की दक्षिण कालिका मेरे मध्य भाग की क्रीम स्वाहा दशाक्षरीय विद्या मेरी पीठ की और मेरे गुप्त अंगों की रक्षा करें। 17 अक्षरीय विद्या मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। ह्रीम क्रीम दक्षिण कालिके हुम ह्रीम मेरी कटी भाग की दशाक्षरीय विद्या मेरे उरुओं की ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा मेरी जांघों की रक्षा करें। काली नाम की यह विद्या चतुर्फलदायिनी है। ओम क्रीम ह्रीम ह्रीम मेरे टखनों की क्रूम हूम ह्रीम स्वाहा और चतुर्दशाक्षरी विद्या मेरे शरीर की रक्षा करें। अपने हाथों में खड़क और मुंड धारण करने वाली वरद मुद्रा वाली भय हारिणी माँ काली सब विद्याओं सहित मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। काली कपालिनी कुल्ला कुरकुल्ला विरोधिनी विपचित्ता उग्र प्रवाह दीप्ता घना नीला बालिका माता खड़कधारणीय मुंडमालिनीय ब्राह्मीय नारायणी महेश्वरी चामुंडा कौमारी अपराजिता वाराहिनी नारसिंहिनी सभी माताएं दिशाओं में विदिशाओं में सर्वत्र मेरी रक्षा करें। मैंने यह जगत मंगलदायक महामंत्र स्वरूपी परम अद्भुत कवच कहा है जो दिव्य एवं चमत्कारी है। इस कवच के द्वारा त्रिभुवन आकर्षित होता है।
इस कवच का एक बार अथवा 3 बार अथवा जीवन पर्यंत पाठ करने से, इसका नित्य 50 बार पाठ करने से व्यक्ति में त्रिलोक विजय करने जितनी शक्ति आती है। इस कवच के प्रताप से त्रिभुवन शोभित होता है। इस कवच के प्रताप से अथवा प्रभाव से 1 माह में ही व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस कवच के प्रताप से सर्व सिद्धेश्वर हुआ जा सकता है। मूल मंत्र या निवारण मंत्र के द्वारा इस स्तोत्र का एक बार पाठ करने से, माता को पुष्पांजलि देने से वार्षिक पूजा का फल प्राप्त होता है। एक बार पाठ करने से अथवा लाखों वर्ष की पूजा का एक बार पाठ करने से इसका फल प्राप्त होता है। माता को पुष्पांजलि देकर भोजपत्र अथवा स्वर्ण पत्र पर इस कवच को दाहिनी भुजा या गले में कंठ में धारण करने से तीनों लोगों को मोहित करने का अथवा विनाश करने का समर्थ हो जाता है। ऐसा मनुष्य पुत्र, धन अथवा कीर्ति, अनेक विद्याओं में दक्ष हो जाता है। उस पर ब्रह्मास्त्र या अन्य अस्त्रों का भी प्रभाव नहीं होता। वह हर तरह के कष्टों से और दरिद्रता से और हर तरह के विकारों से मुक्त हो जाता है। कवच के प्रभाव से सभी अनिष्ट दूर होते हैं। बंध्या या कंठ में अगर स्त्री इसे धारण करती है तो उसे संतान की उत्पत्ति और संतान प्राप्ति गुरु अथवा शिष्य परंपरा से ही इस कवच को धारण करें। इस कवच को गुरु को ही अपने शिष्य को धारण करने के लिए देनी चाहिए। इसकी अन्यथा अथवा अनादर करने से व्यक्ति मृत्यु के मुंह में जाता है। इस कवच के प्रभाव से साधक के घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और हर इच्छाएं पूरी होती है। इस कवच को से वाचा सिद्धि प्राप्त होती है और व्यक्ति पौत्र, पुत्र एवं अनेकों सुखों को प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य अगर काली मंत्र का कितना भी पाठ करे, इस कवच के बिना उसे काली की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यह शास्त्रों में वर्णित है। वह व्यक्ति शस्त्राघात द्वारा मरण को उपरांत प्राप्त होता है। अब यह जगत मंगला कवच संपूर्ण हुआ। आपको इसका महत्व कितना अद्भुत है यह प्राप्त पड़ ही गया है और पता ही चल गया है। अब मैं आप सबसे कहता हूँ यह कवच आप अपने गुरु शिष्य परंपरा के तहत धारण करें और इसका इतना अद्भुत महात्म्य है कि तीनों लोकों में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। यह कवच अपने हमारे शास्त्र में, कालिका पुराण में और वेदों में दिया गया है। यह बहुत ही शक्तिशाली कवच है। इसका अवश्य इस्तेमाल करें। उसको पढ़ने अथवा श्रवण अथवा धारण करने से आपकी हर तरह की विपत्ति बलाएं और हर तरह के कष्ट मुक्त होते हैं।